अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फाइनेंस विद यासीन। साथियों, तसव्वुर करें कि अगर आपका बॉस या सीएफओ फॉर एग्जांपल आपसे कहे कि आपके पास ऐसा डेटा है जिसमें 5,000 या शायद उससे ज़्यादा रोज हैं और मल्टीपल कॉलम्स हैं, और इस डेटा के लिए आप रीजन वाइज एक टोटल सेल्स कैलकुलेट करके एक समरी की शक्ल में तैयार करते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप सिंपल सम का फार्मूला यूज करेंगे, या आप फिल्टर्स को यूज करेंगे, या आप कुछ ऐसा ट्रिक अपनाएंगे कि आप विद इन सेकेंड्स एक प्रोफेशनल लुकिंग और फ्लेक्सिबल रिपोर्ट क्रिएट कर लें? आज से हम इंशाल्लाह पिवट टेबल्स का टॉपिक शुरू करने लगे हैं, और पिवट टेबल सीरीज के हवाले से ये पहली वीडियो है। हमारे पास डेटा है जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जिसमें डेट का कॉलम है, रीजन का कॉलम है, सेल्स पर्सन, कस्टमर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस और रेवेन्यू का कॉलम है। और इस डेटा की मदद से हम समझेंगे कि किस तरह से हम विद इन सेकेंड्स हम पिवट टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। न सिर्फ पिवट टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि हम फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है पिवट टेबल्स की तरफ से, उसको यूज करते हुए अपनी रिपोर्ट को हम विद इन सेकेंड्स मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करके, और फिर हम इंसर्ट के टैब में जाएंगे। इंसर्ट के टैब में जाएंगे तो हमारे पास पिवट टेबल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। तो पहला ऑप्शन फ्रॉम टेबल और रेंज, इसको हम क्लिक करेंगे। हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो कि पिवट टेबल से रेलेवेंट है। सबसे पहले ये हमें पिवट टेबल की रेंज दिखा रहा है, जो कि हमारे डेटा की रेंज है A1 से लेके H21 तक। उसके बाद दो ऑप्शंस हमें दे रहा है एक्सेल, कि क्या आप पिवट टेबल नई वर्कशीट में इंसर्ट करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में इंसर्ट करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट एक्सेल जो है वो नई वर्कशीट को सेलेक्ट करता है, और उसके बाद हम इसको ओके पे क्लिक करेंगे। अब हम जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी हमारे डेटा में, जिसका लेआउट बिल्कुल आपके सामने है। ये वाला एरिया जहाँ पे इस वक्त माउस है, ये बेसिकली हमारा पिवट टेबल का एरिया है, और इस एरिया में हम एक छोटा सा पिवट टेबल डिजाइन करेंगे। उसके बाद हमारी राइट साइड पे पिवट टेबल फील्ड्स हैं, जिसमें हमारे पास फिल्टर्स का सेक्शन है, कॉलम्स का सेक्शन है, रोज का सेक्शन है, वैल्यूज का सेक्शन है। और फिर हमारा जो ट्रांजैक्शन लेवल डेटा है हमारा, उसके जितने भी हेडर्स हैं लाइक डेट, रीजन, सेल्स पर्सन वगैरह, वो सब हमें यहाँ पे वन बाय वन नजर आ रहे हैं। ये जो चार सेक्शन हैं, फिल्टर, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज, इनको मैं फिलहाल इंटेंशनली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मैं इसको थोड़ा आगे चल के डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल हमारा पर्पस ये है कि हम रीजन वाइज एक सेल्स समरी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले रीजन का जो हमारा हेडर है, जो जहाँ पे हमें नजर आ रहा है, हम इस पे सिंपल क्लिक करेंगे। मैं जैसे ही रीजन पे क्लिक करता हूँ तो रीजन बाय डिफॉल्ट उठ के रोज के सेक्शन में आ जाता है। और रीजन जैसे ही रोज के सेक्शन में आता है तो हमारे पिवट टेबल एरिया में हमारे रीजन नेम्स यूनिक होके या डुप्लीकेट रिमूव होके हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ हमें सेल्स की अमाउंट चाहिए, तो मैं जैसे ही रेवेन्यू के हेडर पे क्लिक करता हूँ, ये डेटा ऑटोमेटिकली वैल्यूज का जो सेगमेंट है वहां पे मूव हो जाता है। और फिर हमारे पिवट टेबल में हमें नेक्स्ट कॉलम में, यानी हर रीजन के सामने उसका टोटल और फिर ग्रैंड टोटल की शक्ल में नजर आना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पिवट टेबल का। उसके बाद हम अगर चाहें तो इस डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं, इसको हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट करने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम होम के टैब में जाएंगे, कॉमे अप्लाई करेंगे, या दूसरा तरीका ये है कि हम पिवट टेबल जो हमारा वैल्यूज का सेक्शन है उस पे छोटा सा एक एरो का निशान है, इस एरो पे क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से सम की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, और जो फॉर्मेट हमें चाहिए
हम उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो पहले पॉइंट पे हमारे पास एक रीजन वाइज समरी वेरी क्विकली हमने विद इन सेकेंड्स कैलकुलेट कर ली विदाउट एनी एफर्ट। अब इसको अगर हम चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं रीजन के साथ प्रोडक्ट का कॉलम हेडर, इसको मैं पिक करता हूँ और मैं इसको पिक करके, फॉर एग्जांपल मैं इसको पिक करता हूँ और इसको लाके फिल्टर के सेगमेंट में ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब प्रोडक्ट एज ए फिल्टर शो हो जाएगी और मैं जिस प्रोडक्ट को फिल्टर करूंगा अब मुझे रीजन वाइज सिर्फ उसी प्रोडक्ट की सेल्स नजर आएगी। इसी तरह से मैं चाहूँ तो इस प्रोडक्ट को फिल्टर के सेक्शन से उठा के कॉलम के सेक्शन में भी पुट कर दूंगा। अब मैं जैसे इसको कॉलम के सेक्शन में पुट करता हूँ तो मेरी रिपोर्ट का लेआउट ऑल टुगेदर चेंज हो गया, जो कि आपके बिल्कुल सामने है। अब मुझे रीजन वाइज और प्रोडक्ट वाइज सेल्स नजर आ रही है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि हमें पिवट टेबल प्रोवाइड करता है जस्ट फॉर इंटरेक्शन। अभी हम फिलहाल सिर्फ इंटरेक्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम अगर कंपेयर करें पिवट टेबल को मैनुअल समराइज करने के साथ, फॉर एग्जांपल हम यही काम सम इफ का फंक्शन यूज करते हुए कर सकते हैं। जब हम सम इफ का फंक्शन यूज करेंगे तो हम सबसे पहले क्राइटेरिया, सबसे पहले रेंज डिफाइन करेंगे, फिर हम क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे और फिर हम सम रेंज को डिफाइन करेंगे और फिर हम यही फार्मूला कॉपी करके नीचे तमाम सेल्स में पेस्ट कर देंगे। हमारा जो पर्पस था वो सम इफ का फंक्शन फुलफिल कर तो रहा है, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास पिवट टेबल्स प्रोवाइड करते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी शायद सम इफ प्रोवाइड नहीं कर पाता, जो कि हमने अभी थोड़ी देर में देखा। मिसाल के तौर पे मैं सेम यही टेबल मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको इस डेटा के बिल्कुल सामने लाके पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे पास कंपैरिजन के लिए थोड़ा सा, मैं प्रोडक्ट को उठा के कॉलम के सेक्शन में लेके आता हूँ और पिवटेबल फील्ड्स को क्लोज कर देता हूँ। अब मेरे पास प्रोडक्ट वाइज रीजन वाइज एक समरी विद इन सेकेंड्स कैलकुलेट हो गई है जस्ट क्लिक ऑफ माउस। जबकि ये फैसिलिटी सम इफ के फंक्शन में शायद उस तरह से अवेलेबल नहीं है। अगर हम इस फैसिलिटी को सम इफ फंक्शन में यूज करना चाहें तो हमें इस फंक्शन में काफी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। ये कंपैरिजन है मैनुअल समरीज का पिवट टेबल के साथ। और मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि सम इफ के हवाले से एक प्रॉपर सीरीज में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग सम इफ से फेमिलियर नहीं हैं तो आप सम इफ सीरीज को देख के सम इफ और सम इफ के फंक्शन को सीख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो यूज़ है, वेरी क्विकली हम ये चाहते हैं कि हमारी कौन सी रीजन है जो कि हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस डेटा को कॉपी करता हूँ ताकि हमें अंदाजा हो कि हम कितना क्विकली और कितनी जल्दी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं राइट क्लिक करके पिवट टेबल फील्ड्स को ऑन करता हूँ और मैं प्रोडक्ट को उठा के वापस भेज देता हूँ, हमें नहीं चाहिए। मेरे पास रीजन वाइज टोटल आ गया, लेकिन पर्पस हमारा ये था कि हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन सा रीजन है जो कि हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम रो लेबल के साथ एक ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू फिल्टर की ऑप्शन है। वैल्यू फिल्टर में जाएंगे तो टॉप 10 की ऑप्शन है। ठीक है जी, टॉप 10 में जाएंगे तो अब हमने सिर्फ सिर्फ वो रीजन देखना है जो कि सबसे टॉप रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। तो टॉप 10 की बजाय हम टॉप 1 यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे तो हमें सिर्फ वही रीजन दिखाई देगा जो कि टॉप सेल दे रहा है। इसी तरह से हमारा अगला टारगेट ये है, हम चाहते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज्यादा सेल दे रही है। तो मैं आता हूँ, मैं सबसे पहले इस फिल्टर को रिमूव करता हूँ। अब मेरे पास रीजन वाइज कंप्लीट सेल शो होना शुरू हो गई। अब मैं रीजन को हटा के तो यहाँ पे प्रोडक्ट की ऑप्शन ले आता हूँ और फिर उसके बाद हमने इसको सिमिलरली वैल्यू फिल्टर में जाके टॉप 10 की ऑप्शन को हम टॉप 1 कर देंगे।
तो हम देख सकते हैं कि लैपटॉप हमारा ऐसी प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा सेल रेवेन्यू प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये है, हम चाहते हैं कि कौन सा सेल्स पर्सन है जो कि हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो सिमिलरली हम प्रोडक्ट को हटा के यहाँ पे सेल्स पर्सन लेके आएंगे, और सिमिलरली हम इसको वैल्यू फिल्टर्स में जाके टॉप 10 पे जाके इसको हम टॉप 1 कर देंगे। तो हमें टॉप सेलिंग सेल्स पर्सन भी नजर आना शुरू आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ और केसेस हैं, लाइक जिस तरह से एफपीएनए जो हमारा एनालिसिस डिपार्टमेंट होते हैं वो इस पे काम कर रहे होते हैं। हम इसी पिवट टेबल को कॉपी करते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं। अब हम यहाँ पे हमारा पर्पस ये है कि रेवेन्यू ग्रो किस तरह से कर रहा है। तो हम इस सबसे पहले इस फिल्टर को रिमूव करते हैं। हम यहाँ पे सेल्स पर्सन की जगह पे रीजन नेम लेके आते हैं। रीजन नेम के साथ हम जो हमारा रेवेन्यू की ग्रोथ है वो हम कस्टमर को उठा के कॉलम्स में डाल देते हैं। तो हमें बहुत क्लियरली नजर आ जाता है कि हमारा रीजन वाइज रेवेन्यू किस किस कस्टमर की वजह से ग्रो कर रहा है। वेरी सिंपल। फिर इसी टेबल को हम कॉपी करते हैं फॉर एग्जांपल, और हम नेक्स्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है कि कौन सा ऐसा सेल्स पर्सन है जिसको ज़रूरत है कोचिंग की। तो हम सबसे पहले पुराने डेटा को यूज़ करते हुए इसके फिल्टर्स को रिमूव करते हैं, और हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम सेल्स पर्सन रहने देते हैं। और फिर हम यहाँ पे वैल्यू फिल्टर का ऑप्शन यूज़ करते हुए टॉप 10, अब टॉप 10 में भी हम चाहें तो बॉटम भी देख सकते हैं, टॉप भी और बॉटम भी। अब बॉटम 1 हम सेलेक्ट करते हैं, तो हमारा सबसे वीकेस्ट सेल्स पर्सन जो है वो ये है। और दिस इज द पर्सन जिसको एक कोचिंग की ज़रूरत है ताकि ये अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सके। इसी तरह से कुछ और सिनेरियोज हैं हमारे पास। वेरी क्विकली हम इनको भी कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमें रेवेन्यू बाय रीजन दिखाना है, जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले सब देख चुके हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग की लिस्ट को ऑन करेंगे, सेल्स पर्सन को हटा के हम रीजन को सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से हम रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल देखना चाहते हैं, तो हम रीजन को हटा के हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेके आ जाएंगे। और इसी तरह से हम तीसरी ऑप्शन जो हमारी रेवेन्यू बाय कस्टमर है, हम यहाँ से प्रोडक्ट को हटा के और सिर्फ कस्टमर की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो व्यूवर्स, हमने देखा कि किस तरह से वेरी क्विकली विद इन सेकेंड्स एक प्रोफेशनल लुकिंग रिपोर्ट और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम जिस तरह चाहें इसको मोल्ड कर सकते हैं, जिस तरह से चाहें हम कॉलम्स को शफल कर सकते हैं, जिस तरह से चाहें हम रिपोर्ट का लेआउट, इसकी फॉर्मेटिंग, इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। हम जब फाइनेंस पर्सपेक्टिव के हवाले से बात करते हैं तो यूजुअली ईआरपी सिस्टम्स लाइक एसएपी, लाइक ओरेकल, इन ईआरपी सिस्टम्स में मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस का डेटा रिकॉर्ड हो रहा होता है, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे। लेकिन जो हमारी टॉप लीडरशिप है, जो एग्जेक्टिव्स हैं, वो ट्रांजैक्शन लेवल डेटा को देखना नहीं चाहते, बल्कि वो एक ऐसी समराइज्ड रिपोर्ट देखना चाहते हैं जो कि इंसाइटफुल हो, जिसकी बेस पे कोई डिसीजन मेकिंग की जा सके। तो एफपीएनए प्रोफेशनल्स, इंटरनल ऑडिट के प्रोफेशनल, बिजनेस लीडरशिप, सिंपली फाइनेंस प्रोफेशनल्स, इन लोगों के लिए पिवट टेबल का स्किल एक बुनियादी स्किल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम पिवट टेबल्स के हवाले से डिटेल्ड लर्निंग की तरफ जाएंगे। आज के सेशन में मैंने कोशिश की है कि हम एक जस्ट ओवरव्यू दे दें, ताकि हम ये सीख सकें कि हम पिवट टेबल को किस तरह से इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।